जय माता दी भक्तों, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन इस बार चैत्र नवरात्रि आने से पहले यह एक गुप्त चीज अपने घर जरूर ले आना। देखते ही देखते आपकी बदल जाएगी। किस्मत इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे। अगली आने वाली 7 पुश्ते भी बैठे बैठे खाएंगे। यदि आप चैत्र नवरात्रि आने से पहले अपने घर में यह चीज ले आते हो तो उसी दिन से आपके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। यकीन नहीं तो इस बार चैत्र नवरात्रि पर प्रैक्टिकल करके देख लेना कि होली का पावन पर्व खत्म होने के बाद अब चैत्र नवरात्रि की तैयारियां जोरों शोरों के साथ शुरू हो चुकी हैं और चैत्र नवरात्रि आने में बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं। भक्तों, मान्यता है कि अगर चैत्र नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा घोड़े पर नहीं बल्कि हाथी पर सवार होकर आती हैं तो यह बहुत ही शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। कहा जाता है कि इससे जीवन सुखमय हो जाता है। चैत्र नवरात्रि का पहला व्रत 30 मार्च रविवार को रखा जाएगा और अंतिम व्रत 6 अप्रैल रविवार को होगा। इसी दिन कन्या पूजन भी किया जाएगा और नवरात्रि का समापन होगा। भक्तों, अगर घट स्थापना के शुभ मुहूर्त की बात करें तो 30 मार्च को सुबह 6:12 से लेकर 10:20 तक रहेगा। वहीं दूसरा कलश स्थापना का समय अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 से लेकर दोपहर 2 तक रहेगा। दोपहर 12:50 तक रहेगा। इस समय आप अपनी पूजा पाठ और घट स्थापना कर सकते हैं। इस बार नवरात्रि के 8 दिनों में 31 मार्च को 2 व्रत एक साथ पड़ रहे हैं, यानी कि मां ब्रह्मचारिणी और मां चंद्रघंटा की पूजा एक ही दिन होगी। ऐसे में यह नवरात्रि 8 दिन की होगी। नवरात्रि के समय कुछ खास नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। इस समय हमें देर तक सोने से बचना चाहिए। शराब या किसी भी प्रकार के नशे का सेवन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और साथ ही लहसुन प्याज जैसी तामसिक वस्तुओं से दूर रहना चाहिए। नवरात्रि के दौरान एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। आप एक ध्वजा खरीदकर उसे माता रानी को अर्पित करें और फिर नवमी के दिन इसे किसी भी देवी मंदिर में जाकर चढ़ा दें या फिर मंदिर में जाकर इसे समर्पित कर दें। तो नवरात्रि के इस पावन समय में अगर आप आर्थिक परेशानियों से निजात पाना चाहते हैं तो चांदी की कोई भी सामग्री लेकर उसे माता रानी को समर्पित करें। इस चांदी की वस्तु को आप 10वें दिन गंगा जल से स्नान कराकर लाल कपड़े में लपेट सकते हैं या फिर इसे चांदी की डिब्बी में डालकर अपने घर की तिजोरी में उत्तर दिशा में रख सकते हैं। इससे आपके घर में पैसे आने के रास्ते खुल जाएंगे और आपके घर में धन का आगमन शुरू हो जाएगा। ऐसे ही इस उपाय से दरिद्र व्यक्ति भी धनवान बन सकता है। भक्तों, अगर आप योग प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो नवरात्रि के पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक गाय के घी की ज्योत जलाना न भूलें। साथ ही माता रानी का बीज मंत्र ओम एम लिंग क्लीन चामुंडा विच का जाप करें। इससे न केवल आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा बल्कि आप किसी भी बीमारी से भी मुक्त हो जाएंगे। भक्तों, अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास खुद का घर नहीं होता और वह चाहते हैं कि माता रानी की कृपा से उनका अपना घर हो जाए। इसके लिए एक छोटा सा मिट्टी का घर खरीद कर लाकर उसे माता रानी को समर्पित करें या आप इसे खुद भी बना सकते हैं। जब नवरात्रि का समय समाप्त हो जाएगा तो आप देखेंगे कि आपकी यह इच्छा पूरी हो जाएगी और आपको अपना घर मिल जाएगा। बस लालच से बचें और चुपचाप अपनी भक्ति को सच्ची निष्ठा से करें। अब भक्तों, अगर आप नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं तो 3 नारियल लेकर घर में रखें और नवमी के दिन उन्हें मंदिर में जाकर चढ़ा देखिए आपकी नौकरी में कैसे तरक्की होती है। आपकी मेहनत दोगुनी गति से बढ़ेगी और आपके घर में धन की कोई कमी नहीं रहेगी। अंत में अगर आप आकर्षण बढ़ाना चाहते हैं तो सुगंधित अगरबत्ती या धूप या फिर चमकीली चीजें खरीदकर माता रानी को समर्पित करें। इस उपाय से आपके जीवन में जो भी आकर्षण और सफलता की कमी थी वह पूरी हो जाएगी। भक्तों, अब मैं आपको एक बहुत ही खास और प्रभु उपाय बताने जा रहा हूं जिससे आप अपार धन संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप चाह तो नवरात्रि के इस पावन समय में एक मौली धागा खरीदकर उसे 9 गांठें लगा सकते हैं। हर गांठ के साथ आपको 9 प्रकार की अपनी मनोकामनाएं बोलनी है। साथ ही नव दुर्गा का ध्यान करते हुए 9 गांठें लगानी है। फिर इस धागे को माता रानी को समर्पित कर दें, यानी भेंट कर दें। इस उपाय से आपकी 9 प्रकार की इच्छाएं पूरी होती हैं और माता रानी आपसे बहुत प्रसन्न होती हैं, जिससे आपको अपार लाभ प्राप्त होता है। भक्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन और समृद्धि बढ़े तो आप कम पर विराजमान माता लक्ष्मी की तस्वीर भी ला सकते हैं
इससे घर में सौभाग्य और संपत्ति का आगमन होता है। बस ध्यान रखें कि इस तस्वीर को उत्तर दिशा में रखें, क्योंकि यही दिशा लक्ष्मी माता के लिए शुभ मानी जाती है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपके पारिवारिक जीवन में कोई अशांति या परेशानी ना हो, तो नवरात्रि के दौरान एक बार 16 श्रृंगार खरीदकर माता रानी को अर्पित करें। ऐसा माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में माता रानी को 16 श्रृंगार अर्पित करता है, तो उसके पारिवारिक जीवन में जो भी समस्याएं चल रही होती हैं, वे समाप्त हो जाती हैं। चैत्र नवरात्रि में एक और खास उपाय है जो आप कर सकते हैं। आप चांदी के सिक्के भी ला सकते हैं और माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। यह भी एक शुभ संकेत है और इसे बहुत ही अच्छा माना जाता है भक्तों। अब मैं आपको एक बेहद खास उपाय बताने जा रहा हूं जो आपके घर में समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा लाने में मदद करेगा। शास्त्रों में मोर पंख को एक अत्यंत शुभ और बलवर्धक तत्व माना गया है, खासकर नवरात्रि के समय। अगर आप घर में मां सरस्वती के प्रिय मोर पंख को स्थापित करते हैं, तो यह आपके घर में रहने वाले विद्यार्थियों की पढ़ाई की क्षमता को तीव्र करता है, उनकी बुद्धि का विकास होता है और उनका मानसिक बल भी बढ़ता है। इससे न केवल पढ़ाई में सफलता मिलती है, बल्कि व्यक्ति जीवन में शिक्षा के क्षेत्र में कभी हार नहीं मानता। अब चैत्र नवरात्रि के दौरान एक और खास उपाय है जिसे आपको अपने घर में जरूर करना चाहिए, वह है केले का पौधा लगाना। नवरात्रि में यदि आप घर के आंगन में केले का पौधा लगाते हैं और रोज उसे जल चढ़ाते हैं, तो यह आपके जीवन में एक अद्वितीय बदलाव लाता है। इसके अलावा एक और बहुत ही शुभ चीज है जिसे नवरात्रि में आपको अपने घर में लाना चाहिए, वह है चांदी का कछुआ। अगर आपके पास थोड़ा बहुत धन है तो चांदी का कछुआ अपने घर में जरूर लाकर रखें। चांदी का कछुआ घर में सुख, शांति और वैभव लाता है और साथ ही धन और संपत्ति की वृद्धि करता है। इसके साथ ही यह आपके घर में माता रानी की कृपा को भी आकर्षित करता है, क्योंकि यह माता रानी की सेविका का प्रतीक होता है। माता रानी की सेविकाएं हमेशा देखती हैं कि भक्त अपने घर में क्या क्या लाकर समर्पित कर रहे हैं। इसलिए नवरात्रि के दौरान कुछ विशेष वस्तुएं घर में लाना बेहद शुभ माना जाता है। भक्तों, नवरात्रि के इस पावन अवसर पर आप अपने घर में चांदी का कमल स्थापित कर सकते हैं या फिर इसे नवदुर्गा माता को समर्पित कर सकते हैं। यह उपाय आपके जीवन में धन की प्राप्ति के कई रास्ते खोल सकता है। ऐसा माना जाता है कि कमल की पंखुड़ियों की संख्या जितनी होती है, उतनी ही राहों से आपको धन की प्राप्ति होती है। अगर कमल की 8 पंखुड़ियां हैं, तो आपके जीवन में 8 अलग अलग मार्ग से धन का आगमन हो सकता है। बस इस कमल को दशमी तिथि को अपने घर के धन स्थान में रखें और फिर देखिए माता रानी की कृपा से आपके जीवन में समृद्धि कैसे आती है। भक्तों, इसके अलावा अगर आप शत्रुओं से परेशान हैं और उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो नवरात्रि के समय में त्रिशूल भी घर में लाकर स्थापित करें। त्रिशूल, जिसे 3 प्रकार के शूल से बना एक शक्तिशाली प्रतीक माना जाता है, आपके शत्रुओं को शांत कर देता है और उनका नाश करता है। खासकर अगर आप चांदी का त्रिशूल लाते हैं तो यह और भी प्रभावी होता है। आपके शत्रु अब आपको तंग नहीं कर पाएंगे। अब एक और शक्तिशाली उपाय है जिसे नवरात्रि के दौरान जरूर आजमाना चाहिए। खासकर सप्तमी तिथि पर अगर आप गुड़हल के लाल फूल लाकर उसे 21 फूलों की माला बनाकर नवदुर्गा माता को अर्पित करते हैं, तो यह आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन ला सकता है। लाल गुड़हल के फूलों की माला अर्पित करने से आपकी हर इच्छा पूरी होगी।